कैसे पढ़ते हो? किसी बुक को लेते हो, उसको पढ़ना शुरू कर देते हो, याद नहीं होता तो दोबारा उसे फिर से रिपीट करते हो, फिर याद नहीं होता फिर से रिपीट करते हो। तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर तुम्हें जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि अगर तुम किसी एक चीज को बार बार रिपीट रीडिंग करते हो तो तुम्हारा दिमाग उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्योंकि तुम जब पहली बार किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो तो काफी अच्छे से पढ़ते हो, फिर से अगर उसे पढ़ते हो तो उतना डीपली नहीं पढ़ते एज कंपेयर टू पहली बार पढ़ने के। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लगता है कि मैंने तो यह पढ़ ही रखा है। एरिस्टोटल ने एक लाइन लिखी थी, एक्सरसाइज इन रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथेन्स द मेमोरी। तुम अगर ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा हुआ है रिपीटेडली रिकॉलिंग, मतलब बार बार याद करें। यहाँ पर रिपीटेडली रीडिंग नहीं लिखा हुआ है, मतलब बार बार पढ़ें। अब तुम लोग यही सोच रहे हो कि भाई अगर हम बार बार पढ़ेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे? तो भाइयों, अब इस जगह अपना QBS ट्रिक काम आएगा। लेकिन उससे पहले तुम एक बार इस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ लो। हाँ, तो तुम QBS ट्रिक के लिए सबसे पहले ध्यान से उस चीज को पढ़ लो जिसे याद करना हो। एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार, फिर उसे दोबारा मत पढ़ो। अब यही सोच रहे हो ना कि यार एक बार में कैसे याद होगा, साला हम 10 बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता, और तू बोल रहा है कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा मत पढ़ो। तो ब्रो रुको जरा, सब्र करो। बताता हूँ, सुनो। तुम दोबारा पढ़ो लेकिन क्वेश्चन क्रिएट करके। मतलब जब तुम पहली बार पढ़ोगे तो उसी टाइम उन टेक्स्ट में से खुद से क्वेश्चन क्रिएट करो और दोबारा पढ़ो, लेकिन इस टाइम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। इससे तुम्हारे माइंड को यह पता होगा कि तुम दोबारा तो पढ़ रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हारे माइंड का पूरा ध्यान होगा उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? तो चलो पहले अब ये बताओ कि तुम्हें जो मैंने टेक्स्ट पढ़ने के लिए बोला था उसमें 5th लाइन में क्या लिखा हुआ था? मुझे पता है तुम भूल गए। चलो एक बार और ध्यान से पढ़ो। अभी तुम्हारी नजर सबसे पहले उस 5th लाइन को ही ढूंढ रही है। अब समझे कि मामला क्या है? क्या अभी भी नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को कितनी भी बार समझाना पड़े समझाएगा। इस मामले में मैं झुकेगा नहीं। तो तुम लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करने के मामले में मत झुकना। तो चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। तो जब तुम लोगों ने उस टेक्स्ट को पहली बार पढ़ा तो जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, लेकिन जब मैंने तेरे से क्वेश्चन किया कि 5th लाइन में क्या है तो तुम उसे फिर से पढ़े, लेकिन इस बार तू उस 5th लाइन को ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि इस बार तुझे 5th लाइन में क्या लिखा हुआ है इसका जवाब चाहिए था। मतलब किसी बुक को पढ़ो, फिर उस टेक्स्ट से क्वेश्चंस बनाओ और फिर पढ़ो, लेकिन इस बार उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पढ़ो। मतलब क्वेश्चन बेस्ड स्टडी, QBS के ट्रिक से पढ़ाई करो। फिर देखो कि तुझे याद करने से कौन रोकता है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट करो, अगली वीडियो जल्द ही तेरे पास आएगी। तब तक इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो को जल्दी से दोस्तों के पास शेयर करो। क्या कहा, नहीं करोगे? कैसे दोस्त हो यार, मतलब तुम अकेले अकेले इस QBS ट्रिक का फायदा लेना चाह रहे हो? नहीं ना, तो करो जल्दी से शेयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।